श्री कृष्ण द्वारा चरित्रहीन लोगों के लिए क्या सजा दी जाती है। मित्रों, आइए जानते हैं। धार्मिक और पौराणिक कथाओं में श्री कृष्ण को सत्य, धर्म और न्याय के रक्षक के रूप में माना गया है। वे महाभारत के महानायक और भगवत गीता के उपदेशक हैं। उन्होंने अपने जीवन में धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए कई कार्य किए। उनके जीवन के हर पहलू में नीति, नैतिकता और समाज के प्रति उनके दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस संदर्भ में अगर हम चरित्रहीनता की बात करें तो श्री कृष्ण का दृष्टिकोण इस पर भी बहुत गहन और स्पष्ट था। चरित्रहीन व्यक्ति से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो समाज के नैतिक मापदंडों का उल्लंघन करता है, छल कपट, झूठ और अनैतिक आचरण का अनुसरण करता है। श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू में नीति और धर्म का पालन करने की शिक्षा दी और चरित्रहीनता को समाज के पतन का मुख्य कारण माना। आइए एक कथा के माध्यम से समझते हैं कि श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से ऐसे लोगों के लिए क्या सजा होनी चाहिए। मित्रों, आइए जानते हैं कि धर्म और चरित्रहीनता का क्या अंतर होता है। द्वारका नगरी में श्री कृष्ण की उपस्थिति से पूरा राज्य शांतिपूर्ण और सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके शासक होने के कारण सभी लोग न्याय और धर्म का पालन करते थे। लेकिन हर युग की तरह उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जो छल कपट और अनैतिक आचरण से लिप्त रहते थे। एक बार द्वारिका में एक धनी व्यापारी का पुत्र, जो बाहरी तौर पर सज्जन दिखाई देता था, लेकिन अंदर से वह बहुत ही चरित्रहीन था। उसका नाम वसुदेव था। वसुदेव दिखावे में तो धार्मिक और संस्कारी था, लेकिन अंदर ही अंदर वह महिलाओं का अपमान करता था, गरीबों का शोषण करता था और झूठ एवं धोखाधड़ी के सहारे अपना व्यापार चलाता था। उसकी चरित्रहीनता से कई निर्दोष लोग पीड़ित हो रहे थे, लेकिन वसुदेव के पास धन और शक्ति थी, इसलिए कोई भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का साहस नहीं कर पा रहा था। कुछ समय बाद उसकी चरित्रहीनता इतनी बढ़ गई कि वह नगर की एक सम्मानित महिला का अपमान करने का प्रयास करता है। महिला किसी तरह से अपनी इज्जत बचाकर श्री कृष्ण के पास पहुंची और उन्होंने पूरी घटना बताई। श्री कृष्ण को यह सुनकर बहुत क्रोध आया, लेकिन उन्होंने धैर्य से काम लिया और नगर की सभा बुलाई, जहां सभी गणमान्य नागरिकों और पीड़ितों को बुलाया गया। जब श्री कृष्ण ने किया न्याय, जब सभा में वसुदेव को बुलाया गया तो उसने अपने कुकर्मों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने सोचा कि अपने धन और शक्ति के बल पर वह श्री कृष्ण को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन श्री कृष्ण जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे, उसके छल को भली भांति समझ गए। उन्होंने सभा में उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, धन और शक्ति बाहरी दिखावा किसी का चरित्र नहीं बनाते। व्यक्ति का असली चरित्र उसके कर्मों से जाना जाता है, और जो व्यक्ति समाज में चरित्रहीनता का प्रदर्शन करता है, वह केवल अपने जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को दूषित करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सजा आवश्यक है, ताकि समाज में अन्य लोग उससे सीख लें और गलत रास्ते पर ना चलें। सभा में उपस्थित सभी लोग श्री कृष्ण के न्याय और धर्म की शिक्षा को ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति स्त्रियों का अपमान करता है, गरीबों का शोषण करता है और समाज में भय एवं अविश्वास फैलाता है, उसे सजा मिलनी चाहिए। धर्म के अनुसार ऐसे व्यक्ति को न केवल शारीरिक रूप से दंडित किया जाना चाहिए, बल्कि उसे समाज से बहिष्कृत भी कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद श्री कृष्ण ने वसुदेव को 3 प्रकार की सजा दी। नंबर 1, शारीरिक सजा। वसुदेव को सार्वजनिक रूप से 100 कोड़ों की सजा दी गई। यह सजा इसलिए दी गई ताकि समाज में यह संदेश जाए
कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी धनी या शक्तिशाली हो, यदि वह चरित्रहीन आचरण करेगा तो उसे कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। नंबर 2, समाज से बहिष्कार। श्री कृष्ण ने घोषणा की कि वसुदेव को द्वारिका से निष्कासित किया जाएगा। उसे पूरे राज्य में कहीं भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यह सजा इसलिए दी गई ताकि वह समाज के बाकी लोगों को दूषित ना कर सके और अन्य लोग भी उससे सीख लें। नंबर 3, आत्मशुद्धि का अवसर। हालांकि श्री कृष्ण न्यायप्रिय थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को सुधारने का अवसर देने से परहेज नहीं किया। उन्होंने वसुदेव को यह शर्त भी दी कि यदि वह अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता है और अगले 10 वर्षों तक तपस्या और समाज सेवा में तत्पर रहता है तो उसे पुनः समाज में स्थान दिया जा सकता है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब वह अपने चरित्र को सुधार ले और सच्चे मार्ग पर चलने का संकल्प ले। इस घटना के बाद द्वारिका में एक नई चेतना का संचार हुआ। लोगों ने समझा कि श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं बल्कि एक सच्चे न्यायप्रिय राजा भी हैं, जो धर्म और सत्य का पालन करते हैं। चरित्रहीनता के प्रति उनका दृष्टिकोण यह था कि समाज में ऐसे लोगों के लिए सख्त सजा आवश्यक है ताकि समाज की नैतिकता और आदर्श बनी रहे। वसुदेव को सजा मिलने के बाद वह राज्य से निष्कासित हो गया। उसने कई वर्षों तक तपस्या की और अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया। अंततः वह अपने पापों से मुक्त होकर एक नया जीवन जीने लगा। श्री कृष्ण की सजा ने न केवल उसे सुधार दिया बल्कि समाज को भी यह संदेश दिया कि चरित्र ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। धन, शक्ति या सामाजिक प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण मनुष्य का आचरण और नैतिकता है। श्री कृष्ण ने चरित्रहीन लोगों के लिए सजा के रूप में दंड का प्रावधान किया ताकि समाज में न्याय और सत्य की स्थापना हो सके। उन्होंने यह संदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह चरित्रहीन आचरण करता है तो उसे कठोर सजा का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने प्रायश्चित और आत्मशुद्धि का मार्ग भी दिखाया ताकि व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सके और समाज में पुनः स्थान प्राप्त कर सके।